नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। ख़बरों की सदाकत और शफाफियत का अलमबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। ख़बरें मुलाहिज़ा करें। जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी और चीन की बढ़ती हुई फ़ज़ाई ताकत। चीन ने जुहाई एयर शो में अपनी बढ़ती हुई जदीद फ़ज़ाई ताकत का मुज़ाहरा किया है और उसमें निगरानी के ड्रोन तैयारे भी शामिल हैं। दुनिया के लिए जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी के मैदान में चीन मगरबी ममालिक का मुतबादिल साबित हो सकता है। चीन के जनूबी साहिली शहर जुहाई में होने वाला ये 20.5 मीटर है और इसमें CH-6 पर तैयार करदा इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये ड्रोन निगरानी के साथ साथ अपने अहदाफ को निशाना बनाने के लिए हथियार भी ले जा सकते हैं। ये ड्रोन 10,000 मीटर की बुलंदी पर उड़ता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे 15,000 मीटर की बुलंदी तक उड़ाया जा सकता है। ये साबिका मॉडल्स की निस्बत तवील दौरानिये तक परवाज कर सकता है। ये बगैर किसी वक्त की हद के और आला कारकर्दगी के साथ तवील मिशंस को सरअंजाम दे सकता है। जुहाई एयर शो का इनेकाद उमूमी तौर पर हर 2 साल बाद होता है, लेकिन गुज़िश्ता बरस कोविड की वबा की वजह से इसे मनसूख कर दिया गया था। पाकिस्तान ने तालिबान को सीपेक में शिरकत की दावत दी है। इक़्तिसादी माहिरीन के मुताबिक एक तरफ तो ये चीन की ख्वाहिश है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तानी सफ़ीर मंसूर अहमद खान ने बताया है कि पाकिस्तान ने तालिबान हुकूमत को सीपेक में शिरकत की दावत दी है। तालिबान की क़यादत से सीपेक और दीगर मंसूबों पर तबादले ख्याल किया गया है, जिसका मकसद अफगान मईशत को सहारा देने के मौक़े तलाश करना था। चीन पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर या सीपेक बीजिंग हुकूमत के वसीतर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। इस मंसूबे के तहत चीन कर्जों की सूरत में पाकिस्तान में $60 बिलियन की सरमायाकारी का इरादा रखता है। पाकिस्तान की जानिब से यह हिकमत अमली जरूरी थी, क्योंकि सीपेक के बड़े बॉस यानी चीन ने इशारा दिया है कि तालिबान को सीपेक में शिरकत की दावत दी जाए। चीन ये बात जानता है कि अफगानिस्तान के बगैर वस्ती एशिया तक रसाई मुमकिन नहीं। चीन वस्ती एशिया में दिलचस्पी रखता है। चीन इस खित्ते की तारीख से वाकिफ है और जानता है कि किस तरह मंगोल ताकत के जोर पर कितने बड़े इलाके पर काबिज हो गए थे। सोवियत यूनियन की तकसीम के बाद शंघाई ताउन तंजीम के जरिए बीजिंग हुकूमत की हिकमत अमली थी कि इस खित्ते के लोगों को मालियाती तौर पर मुस्तहकम रखा जाए ताकि ये बैरूनी मुल्कों की जानिब न देखें। इस्लामाबाद हुकूमत के लिए ये इस वक्त इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अपनी निचली तरीन सतह पर हैं। इस्लामाबाद के पास अब चीन, रूस, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से ताल्लुकात बेहतर बनाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान तुर्की और मलेशिया को भी साथ लेकर आइंदा अपनी हिकमत अमली तैयार करेगा। हालिया दिनों के दौरान पाकिस्तान, चीन और रूस के नुमाइंदे तालिबान के साथ मुतअद्दिद मुलाकातें कर चुके हैं और इन मुलाकातों में सलामती और इक़्तिसादियत पर तवज्जो मरकूज रखी गई है। बैनुल-अक़वामी सतह पर कतर और पाकिस्तान आलमी बरादरी पर जोर दे रहे हैं कि तालिबान को तनहा न किया जाए। तालिबान पर इंसानी और औरतों के हुकूक के एहतराम के लिए जोर डालने के लिए उनसे मुकालिमा ज़रूरी है। ज़रई क़वानीन के खिलाफ तकरीबन 1 साल से मुजाहरा कर रहे किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया था, जिसे कई सियासी पार्टियों की भी हिमायत हासिल रही। ये भारत बंद इंतहाई कामयाबी के साथ शाम 4 बजे खत्म हुआ। बंद का असर पूरे मुल्क में देखा गया और कई जगह ट्रेनें रुक गई तो कहीं सड़कें सुनसान नजर आईं। किसान मुल्क के अलग अलग हिस्सों में मुजाहरा करते हुए नजर आए। कुछ मकामात पर मुजाहिरीन ने सड़कों और रेलवे ट्रैक को जाम कर ज़रई क़वानीन के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज किया। भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टकेत ने कहा कि भारत बंद मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा।
اب متحدہ کسان یونین مستقبل کی حکمت عملی بنائے گی۔ اسی دوران احتجاج کے دوران دہلی سنگھو بارڈر پر ایک کسان کی موت ہو گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دل کا دورہ پڑنے سے اس کی جان گئی ہے۔ اکھل بھارتیہ کسان سبھا کے صدر اشوک دھولے نے کہا کہ بھارت بند کو گزشتہ کئی برسوں میں اتنی حمایت کبھی نہیں ملی تھی۔ 25 سے زائد ریاستوں میں بند کامیاب ہوا ہے۔ جب تک کسان مخالف قوانین واپس نہیں لیے جاتے اور MSP کی گارنٹی دینے والا مرکزی قانون نہ ہو تب تک کسانوں کا احتجاج جاری رہے گا۔ مکتوب ریاض من جانب کین واصف سعودی عرب میں NRIs کی مختلف تقاریب۔ سعودی عرب میں اقامت پذیر NRIs مملکت کو اپنا وطن ثانی مانتے ہیں۔ وہ جہاں اپنے قومی دن کو اتنی ہی خوشی سے سعودی عرب کے قومی دن پر بھی خصوصی پروگرامز کا اہتمام کرتے ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی المنائی ایسوسی ایشن نے آزادی کا مہا اتسو تقاریب کے سلسلے میں ایک خون کے عطیہ کیمپ کا اہتمام کیا، جس کا افتتاح سفیر ہند ڈاکٹر اوصاف سعید نے کیا۔ ہندوستانی اور دیگر افراد کی ایک بڑی تعداد نے کنگ خالد میڈیکل سٹی میں خون کا عطیہ دیا۔ ایسوسی ایشن کے صدر سید محمد مطیب نے سفیر ہند برائے سعودی عرب، خون کا عطیہ دینے والوں اور بلڈ بینک کے کارکنان کے تعاون کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی المنائی ایسوسی ایشن کی جانب سے سفیر ہند کی خدمت میں ایک یادگاری مومنٹو بھی پیش کیا گیا۔ اسی طرح تمل سنگم ریاض نے بھی آزادی کا مہا اتسو کے سلسلے کی تقاریب میں ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک خون کا عطیہ دینے کے کیمپ کا اہتمام کیا، جس کا افتتاح نائب سفیر ہند ین رام پرساد نے کیا۔ ایسوسی ایشن کے صدر احمد امتیاز نے نائب سفیر، خون کا عطیہ دینے والوں اور اسپتال کے اسٹاف کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی نیشنل ڈے کے سلسلے میں انڈین فورم فار ایجوکیشن ریاض نے ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فورم کے صدر ڈاکٹر دلشاد احمد نے کہا کہ ہند سعودی تعلقات کے درمیان یہاں مقیم NRIs ایک پل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ امسال ہند سعودی عرب کے سفارتی تعلقات کے بھی 75 سال مکمل ہوئے، جبکہ ہندوستان نے اس سال آزادی کے 75 سال پورے کیے ہیں۔ مملکت میں نصف صدی سے زائد عرصے سے ہم NRIs یہاں برسر کار ہیں اور ایک اچھے غیر ملکی شمار کیے جاتے ہیں۔ پروگرام ناظم سلمان خالد نے حاضرین کا خیر مقدم کیا۔ اپنے ابتدائی کلمات میں سلمان خالد نے کہا کہ فورم کے اراکین بڑی تعداد میں سعودی یوم الوطنی کی تقاریب منا رہے ہیں۔ سعودی عرب ہمارے لیے وطن ثانی کی حیثیت رکھتا ہے۔ مقامی ریسٹورنٹ کے ہال میں منعقد اس تقریب کے آخر میں سلمان خالد ہی نے ہدیہ تشکر پیش کیا۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ پروگرام وقفہ ادب میں شائستہ یوسف کو سماعت فرمائیے گا۔ میری نظم کا عنوان ہے ساحل صبح کو مایوس نہیں ہونے دو۔ دھند کی کمبلوں میں لپٹے ہواؤں کے پہاڑ، دل خائف کی لرزتی ہوئی آواز اور تخیل میں لڑکتے ہوئے جملوں کا نزول، گویا ہر لمحہ ہو الفاظ کا اسقاط حمل۔ صاف چمکیلا سمندر بھی ہے مٹیالہ محل، میں بھی تنہا میری کشتی میں نہیں کوئی سوار۔ ہر ایک ملاح نے طوفان میں محافظ بن کر موڑ دی کشتیاں مضبوط جہازوں کی طرف، چھوڑ کر چل دیے آہستہ رواں کشتی میری۔ ڈوبتے شمس نے آتش کدے کو جنم دیا اور سمندر میں گرا آگ کا شعلہ یکلخت۔ میری تنہائی نے فضاؤں سے مخاطب ہو کر بے ارادہ ہی صدا دی میرے امداد غیب۔ ہو گیا حافظے کا ایک دریچہ روشن، میں بھی حیران ہوئی کہ خضر میرے سامنے تھے۔ خندہ زن چہرہ میرا رہبر تھا، میں نے ساحل کی طرف ہاتھ اٹھانا چاہا، تھر تھرائی میری زبانی انگشت،
लबे दरिया को पहुंचने की है जल्दी मुझको, मुस्कुराते हुए क़िज़्र हुए यूं गोया, मुस्कुराते हुए क़िज़्र हुए यूं गोया, मेरे किस्से को दोबारा पढ़ लो। तेरी कश्ती में मुझे छेद बनाना होगा, करके तकदीर के हवाले तुझको, लौट जाऊंगा गर तुझे मंजूर हो ये, मेरे मिज़गान से नए इल्म के गौहर चमके, मेरे मिज़गान से नए इल्म के गौहर चमके। पूछा क्या आज भी वो सुल्तान जिंदा है, पूछा क्या आज भी वो सुल्तान जिंदा है वहां जो मेरे कत्ल का सामान लिए बैठा है। मैंने कश्ती से जरा झांक कर देखा खुद को, बहती लहरों में अजब नूर की परछाई थी, नई कुव्वत से मेरी पतवार ढकेली मैंने, जुल्मते शब से जो घबराया दिल, सोचा अब यूनुस को पुकारूं रोकर, और छुप जाऊं मैं मछली का निवाला बनकर, मादरे रहम की गर्मी को भी महसूस करूं, भस्म करना है मुझे आग से बदने माही। मेरे कशकोल से अल्फाज के सिक्के उछले, फिर मेरे जहन ने औराख पलट कर देखा, नूह दिन रात बनाने लगे जय्यद कश्ती, नूह दिन रात बनाने लगे जय्यद कश्ती। मैंने आवाज लगाई तो मुस्कुरा उठे, कहा आगही मुझको भी है, आगही तुझको भी है, आगही मुझको भी है, आगही तुझको भी है, किसी तूफान के उमड़ने का है अंदेशा भी, जाओ साहिल की तरफ, गूंज उतरने दो समंदर की अथा खाई में, कुव्वते मौत से अपना लबादा भर लो, इन हवाओं की तरह तेज चलो, वक्त के अस्प पे काबू पालो, हर्फ को सिर्फ लकीरों में मुक़य्यद न करो, लफ्ज को अपना बदन साज बनाकर देखो, और ख्यालात को धड़कन में मुक़य्यद कर लो, और ख्यालात को धड़कन में मुक़य्यद कर लो। कभी यूनुस कभी मूसा कभी ईसा की तरह खिज़्र से मेरी मुलाकात रही है अक्सर, मेरी सरगोशियों ने इतना सुना, मुत्तहिद हो के बनाओ नई कश्ती ऐसी, मुत्तहिद हो के बनाओ नई कश्ती ऐसी, जो करे सदियों के तूफान, बनाओ नई कश्ती ऐसी जो करे सदियों के तूफानों को लम्हों में कैद। जाओ तुम भी वक्त न बर्बाद करो, जाओ तुम भी वक्त न बर्बाद करो, कहीं ये तुंद हवाएं बढ़कर ऊंची दरियाओं के सर फिर से कलम ना कर दें। देखो साहिल पे नजर आ रहे हैं हाथ कई, देखो साहिल पे नजर आ रहे हैं हाथ कई, हर एक शख्स में एक नूह अभी जिंदा है, हर एक शख्स में एक नूह अभी जिंदा है। मौजों के खेल को खामोश नहीं होने दो, मौजों के खेल को खामोश नहीं होने दो, साहिल सुबह को मायूस नहीं होने दो, मौजों के खेल को खामोश नहीं होने दो, साहिल सुबह को मायूस नहीं होने दो, साहिल सुबह को मायूस नहीं होने दो।